जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का सेकंड क्लास। हमने इसका एक क्लास कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने मेरा पहला क्लास नहीं देखा होगा तो प्लीज आप जाके मेरा पहला क्लास देखें, उसके बाद ये सेकंड क्लास अटेंड कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। तो आज का हमारा सेकंड क्लास परसेंटेज का शुरू करते हैं। हमने कल कौन सा क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 16 तक का। तो आज हम अगला क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, ये आपका टाइप 3 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 17 बोलता है 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देखो, सेम अप्रोच रहेगा यहाँ भी। मैंने क्या बोला था, जिस भी संख्या के साथ का की या फिर से लिखा होगा वो हमेशा हर वाला वैल्यू होता है। मतलब ये जो 20 kg है वो मेरा हर वाला वैल्यू है। ठीक। अब बचा 5.2 kg, ये मेरा हो जाएगा अंश वाला वैल्यू। क्योंकि मुझे प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा किससे करेंगे हम, 100% से। ठीक है। देखो, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसल। अब देखो, यहाँ पे 5.2 इंटू जब मैं 10 करूंगा तो जब मैं गुणा 10 का करूंगा तो जो पॉइंट है वो एक स्थान राइट खिसक जाएगा, है ना। मतलब यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। क्लियर। तो जब मैं गुणा 10 का करूंगा तो ये मेरा पॉइंट हट जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा मेरे ऊपर, 52/2 कटा दो। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्को 12। कितना है आपका आंसर, 26%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ठीक है। कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, हर में कौन सा वैल्यू आएगा। तो आप बोलोगे 7.2 kg, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, का लिखा हुआ है, इसलिए मेरा बन जाएगा हर वाला वैल्यू। ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, 18 ग्राम इंटू प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100% से गुणा हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक का। अब देखो, ऊपर वाला जो यूनिट है वो ग्राम में है और नीचे वाला जो है केजी में है। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट सेम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18 ग्राम बटा 7.2। 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो इंटू 1000 ग्राम इंटू 100%। अच्छा, कटा लो यहाँ से दो जीरो, यहाँ से दो जीरो। अब देखो, 7.2 इंटू 10 करूंगा तो ये जब गुणा करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। क्लियर। ऊपर क्या बचा, 18, और नीचे क्या बचा आपका, 72। ठीक। 18 × 4 = 72। मतलब 1/4%। 1/4% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0.25% आपका आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 4 से, मतलब 1/4 को, देखो 4 को जब मैं भाग दूंगा 1 से तो 0 बार में जाएगा, 0.0। 4 दूनी 8, बचा कितना, 2। अब यहाँ पे क्या होगा ये, फिर जीरो लगा दो यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, ये 4 × 5 = 20। इसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 0.25%। क्लियर यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1/4% या 0.25%। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है। अच्छा, ए का 26% 832 है, तो ए का 31% का मान कितना होगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके व्यापक में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक है। देखो, बोला गया है ए का जो 26% है वो 832 है। ठीक है, यही पूछा है आपसे। ए का 26% 832 है, तो ए का 31% का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो, कुछ नहीं करना, आपको 832 जो दिया गया है उसको आप सबसे पहले आप अंश में लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद जो जिसका वैल्यू है, मतलब 832 किसका वैल्यू है, 26% का, तो उसको आप हर में लिख लीजिए। 832 जो है वो 26% का मान है। ठीक। उसके बाद जिसका निकालना है उसको गुणा कर दीजिए। तो मुझे निकालना है 31% का मान निकालना है। क्लियर यहाँ तक का। 832 जो है वो 26 का मान है, अब मुझे 31 का निकालना है। क्लियर यहाँ पे। अब कटा दो इसको, किससे कटेगा ये, 13 दूनी 26,
13 छक्को 78 और 13 चौक 52। फिर 2 से कटा लो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्या है आपका 32 गुणित 31। गुणा कर लो इसको, क्या आएगा आपका 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आएगा आपका 9 9 2, 992 आएगा आपका आंसर। 992 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो मान दिया है आप उसको अंश में लिखिए, मतलब 832 मुझे दिया गया है और ये 832 किसका मान दिया गया है, आप बोलोगे 26% का दिया गया है, मुझे निकालना क्या है 31% का, तो गुणा 31%। बस इतना ही आपको स्टेप फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक की? आगे और ऐसा क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, 4 घंटा 30 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है। अच्छा, 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा, ये बोला गया है एक दिन का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत मतलब 100%। अब देखो ऊपर वाला का यूनिट घंटा में है, नीचे वाले का दिन में है, तो मैं सबसे पहले यूनिट सेम करूंगा, तो हो जाएगा 4.5 घंटा बटा एक दिन मतलब कितना घंटा, आप बोलोगे 24 घंटा। अब देखो दोनों का जो यूनिट है वो घंटा में, मतलब घंटा वाला ऊपर का भी हो गया, नीचे वाला भी घंटा हो गया, ठीक, इंटू 100%। क्लियर यहाँ तक का? अब देखो ये एक जीरो से मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं, क्लियर यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से कटा देता हूँ 12 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। अब ये क्या हो जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, क्या आ गया आपको ऊपर में 15 गुणित 5 बटा 4, 15 पंचे 75 बटे 4, कटा लो इसको, कितना आएगा आपका 4 एकम 4, फिर हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 3/4, मतलब आपका आंसर क्या आएगा इसमें 18 सही 3/4%। ये है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, कुछ नहीं करना, पूछा क्या है 4 घंटा 30 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो अब तक हमने जो प्रोसेस किया स्टार्टिंग से सेम ही करना है, जिसके साथ का लिखा होगा, यहाँ पे एक दिन का बोला है तो एक दिन वाला वैल्यू हर में आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 4.5 घंटा। अब चूंकि ऊपर वाला 4.5 घंटा है और नीचे वाला एक दिन है, तो मैं एक दिन को भी 24 घंटा में चेंज कर लूंगा ताकि दोनों का यूनिट जो है मेरा सेम हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, जो कट रहा है कटा दो, फाइनल आंसर आपको क्या आएगा 18 सही 3/4%। क्लियर यहाँ तक का? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड एक घंटे का, एक घंटे का कितना प्रतिशत है। अब देखो मैं इसको यूनिट आप किसी में भी चेंज कर सकते हो, या तो घंटे में कर लो, मिनट में कर लो, या सेकंड में कर लो। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 मिनट 12 सेकेंड, तो मुझे सबसे आसान क्या पड़ेगा, पड़ेगा इसको सेकंड में कन्वर्ट करना। तो 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड, तो 60 और 12 मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरा 72 सेकेंड, 72 सेकेंड। अच्छा, और सबसे पहले एक घंटा में कितना मिनट होता है, आप बोलोगे 60 मिनट, ये तो हो गया 60 मिनट। अब 60 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर एक गुणा 60 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 गुणित 60 सेकेंड। भाई एक घंटा बराबर क्या होता है 3600 सेकेंड, वही मैं लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहले मैं जो एक घंटा था उसका गुणा 60 से किया, तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, ये मेरा मिनट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैं एक और गुणा किया 60 से, तो मेरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपका सेकंड में। क्लियर यहाँ तक का? अब कटा लो इसको, अब मतलब सॉरी इंटू 100%। अब देखो यहां से 2 जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो, अब देखो ये कितना हो जाएगा, अच्छा है 6 छक्को 36 और 36 दूनी 72, क्या आएगा आपको फाइनल आंसर 2%। ये हो गया आपका आंसर। देखो आप ना सिर्फ वीडियो मत देखना, अपने साथ एक मतलब रफ कॉपी रखिए, और आप भी जैसे ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है आप खुद पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपसे नहीं बनता है तो मेरा वीडियो देखते जाइए। ठीक, और अगर तब भी समझ ना आए तो प्लीज मुझसे मतलब इंस्टाग्राम में कनेक्ट कीजिए और अपना डाउट मुझसे पूछिए, या तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक,
क्लियर यहाँ तक का? अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? देखो यहाँ पे 3 दिन का बोला है, का किसके साथ जुड़ा है? दिन वाले के साथ। तो ये जो 3 डेज है वो मेरा क्या हो जाएगा, हर, और ऊपर में क्या आ जाएगा, 12 घंटा। क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100%। अब मैं फिर यूनिट सेम करूंगा, तो ऊपर वाला 12 घंटा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3 गुणित 24। एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 3 गुणित 24 घंटा इंटू 100%। कटा लो इसको, 12 दूनी 24 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 50 बार में। क्या बचा आपका, 50/3%। 3 एकम 3, 3 छक्को 18, क्या बचा, 2/3। मतलब आपका क्या आया है यहाँ पे आंसर, 16 सही 2/3%। यह है आपका आंसर। देखो परसेंटेज में आपको जो मैंने बेसिक बताया पूरा वही फॉलो होगा, बस आपको जो सेंटेंस है वो समझने हैं और प्रोसेस जैसे मैंने बताया सेम फॉलो करने हैं। बस थोड़ा कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना पड़ेगा, फिर आपका सबका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक का? और यूनिट का ना स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, यूनिट को चेंज करना भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, यूनिट को सेम करना। क्लियर यहाँ तक का? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? देखो यहाँ पे 1 घंटे का बोला है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा हर वाला वैल्यू 1 आवर। ठीक है, और ये ऊपर में क्या हो जाएगा, 12 मिनट। चूंकि प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100%। सबसे पहला काम यूनिट सेम करना है, तो ऊपर वाला मिनट में है तो मैं नीचे को भी, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो मैं नीचे को भी मिनट में चेंज कर लूंगा इंटू 100%। ठीक, 12×5 = 60, 5×2 = 10, 5×9 कितना है आपका आंसर, 20%। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सेम ही पूरा प्रोसेस फॉलो होता है आपका इसमें परसेंटेज में। ठीक, हम लोग टाइप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। आपको लग रहा है वैसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन तो नहीं करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, अभी हमको 90 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं टाइप वाइज आगे बढ़ते गया हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा आपका लो लेवल का क्वेश्चन रहेगा, फिर मिड रेंज का, फिर हाई लेवल के बीच में क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये देखो, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 4 का। क्या बोला है, 600 का 3/4 भाग का 60% क्या होगा? हमसे ये बोला गया है। सबसे पहले क्या बोला है, 600 का 3/4 भाग, मतलब 600 का 3/4 भाग। पहला सेंटेंस इतना समझ आया मेरे को? आप बोलोगे हाँ जी। तो 600 का 3/4 भाग का मतलब ये जो 600 का 3/4 है, इसका 60% मुझे निकालना है। क्लियर? देखो 600 का 3/4, 600 का 3/4 भाग इतना हो गया मेरा, ये वाला दो निकला है वो 600 का 3/4 भाग हो गया। अब इसका मतलब गुणा 60%, क्योंकि इसका मुझे 60% निकालना है, तो गुणित 60% ये हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको डायरेक्ट करना, क्या करोगे आप इसको क्वेश्चन पढ़ते जाओ लिखते जाओ, 600 का 3/4 भाग का 60%। तो जब मैं परसेंट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो परसेंट रहेगा उसको जब मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बटा 100। तो मैं इसको सीधा बटा 100 कर देता हूँ इसको, 60/100। अब देखो ये 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो कैंसल, ये 4, ये 15 बार से, मतलब 15×4 = 60। अब क्या बचा आपका, 6 × 3 गुणित 15, क्या हो जाएगा, 6×3 = 18 गुणित 15, 15 120, 12, 15 × 15 और 15 और 12 27, 270। आपका आंसर कितना आया, 270। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? एक बार आपको समझा देता हूं। देखो परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपका सोल्यूशन जो है पूरा क्वेश्चन में ही मिल जाता है। आपको बस समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। देखो क्या बोला है, 600 का 3/4 भाग, तो 600 का 3/4 भाग कैसे निकलेगा, 600 का 3/4 भाग इतना हो गया मेरा। अब ये जो है 600 का 3/4 भाग का 60% बोला है, तो ये 600 का 3/4 मेरा मिल गया। अब इसका 60% कैसे निकलेगा, तो गुणा 60
परसेंट करूंगा। और चूंकि मैंने बताया था जब परसेंट को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, 600 का 3/4 गुणित परसेंट हटाने के लिए बटा 100 करते हैं। ठीक, कटा दो इसको, क्या है आपका आंसर 270। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 25। 70 के 75% का 50% का 20% का मान। अच्छा, आपको पहले 70 का 75 निकालना है, फिर उसका 50, फिर उसका 20% का मान निकालना है। ठीक, जो बोले हैं आप उसको लिखते जाओ। सबसे पहले क्या बोला है, 70। 70 का 75% मतलब 75, और परसेंट को जब मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बटा 100। अब ये हो गया 70 का 75%। अब इसका भी 50%, तो क्या हो जाएगा 50/100। अब इसका भी 20%, तो फिर गुणा 20, और परसेंट हटा के क्या हो जाएगा, बटा 100। क्लियर यहां तक का। देखो 1 0 2 0 3 0, ये 2 0 और ये 1 3 0 कैंसल। और देखो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये नीचे 10, तो ये भी 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ऊपर क्या बचा अब आपका, 7 गुणित 75/100। कटा लो, 25 3 75, 25 चौक 100, कितना आ गया आपका 21/4। तो क्या हो जाएगा ये आपका 4 पंचे 20.25, 5.25 आपका आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। आपको बस सिर्फ इसमें सेंटेंस को समझना है। एक और आपको मैं समझा देता हूं। सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे, 70 का 75%, तो 70 का 75% मतलब बटा 100। अब इसका 50% मतलब 50/100। अब इसका भी 20% मतलब 20/100। ये बोला है। अब कटा दो, 1 0 2 0 3 0, ये 2 0 ये 3 0, और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये 2 से कैंसिल। ये 25 3 75, 25 चौक 100, ऊपर क्या बचा 7 3 21, अब बटा 4। क्या आएगा आपका आंसर, 5.25 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर यहां तक का। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, यदि एक संख्या का 60% 963 है तब संख्या है। अच्छा, आपको किसी संख्या का 60% दिया हुआ है। क्या दिया है, 60% का वैल्यू 963 दिया हुआ है। फिर ठीक है, आपसे क्या पूछता है, तब संख्या क्या है। देखो मैंने आपको पहला क्लास में बताया था कि कोई भी संख्या, ये हमेशा आप याद रखना, कोई भी संख्या अपने आप में, अपने आप में 100% होती है। 100% होती है, मतलब कोई भी संख्या है वो अपने आप में हमेशा 100% ही होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा, तब संख्या क्या है पूछा है। तो संख्या क्या है मतलब वो संख्या क्या अपने आप में क्या होता है, 100%। मतलब आपको 60% का मान दिया हुआ है, कितना 963, और आपसे 100% का मान पूछा गया है। तो सिंपल है, देखो ये जो 963 है वो मेरा किसका मान है आपका, ये है आपका 60% का मान है ये। मुझे निकालना क्या है, तब वह संख्या मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, मतलब मुझे 100% का मान निकालना है। ठीक, कटा दो इसको, 20 तिया ये हो जाएगा 20 पंचे, क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी और 3 एकम। ठीक, क्या हो गया आपका ये 321 इंटू 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, क्या हो जाएगा आपका 1605 आएगा आपका आंसर। ठीक, क्लियर यहाँ पे। मैंने क्या बोला, देखो क्वेश्चन में दिया गया है किसी संख्या का 60% का जो मान है 963 है, तब वो संख्या क्या है आपसे ये पूछा गया है। तो मैंने आपको यहाँ बताया, आप इसको हमेशा नोट करके लिख लेना, इसको हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो हमसे पूछा तब संख्या क्या है, मतलब ये डायरेक्ट ना पूछ के हमको घुमा के पूछ दिया है, तब संख्या क्या है मतलब ये 100% का मान हमसे पूछा है। ठीक, तो जो 963 है वो 60% का मान है, तो क्या हो जाएगा 963 डिवाइड बाई 60%, इंटू क्या हो जाएगा वह संख्या मतलब 100%, तो इंटू 100%। आगे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1605। क्लियर यहां तक का। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है,
25 का 25% माइनस 25 का 25% का 25%, क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखो, कंफ्यूज मत होना, बस जो क्वेश्चन में बोला है उसमें आप सिर्फ बेसिक अप्लाई करो, लिखते जाओ। सबसे पहले हमने क्या बोला है, 25 का 25%, 25% मतलब 25/100, भाई परसेंट को हटाऊंगा तो बटा 100 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, माइनस, फिर बोला है 25 का 25% मतलब 25/100, फिर इसका भी 25%, तो क्या हो जाएगा, इंटू 25/100, ये हो जाएगा। कटा लो इसको, क्या हो जाएगा, 25 × 100, 25 × 100, 25 × 100, और देखो ऊपर क्या बचा, 25/4, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, गुणित यहाँ पे क्या हो गया 1/4, गुणित 1/4। अब देखो यहाँ भी 25/4 है और यहाँ भी 25/4 है, तो इसमें से मैं एक 25/4 को कॉमन निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, 25/4 को कॉमन निकाल लूंगा। तो देखो ये पहला वाला जो टर्म है वो पूरा बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, एक, माइनस, अब देखो ये वाला 25/4 ये भी मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ से, तो बचेगा क्या अंदर में, 1/4 बचेगा ये। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लो इसको, क्या हो गया, ये बाहर में क्या है 25/4, अब ये गुणा होगा अंदर में, तो क्या हो जाएगा ये 4 एकम 4, 4 माइनस 1/4 ये होगा। इसको फिर सॉल्व कर लो, अब क्या हो जाएगा 25/4 गुणित 3/4, क्या आ गया आपका 75/16। ठीक, क्या हो जाएगा ये आपका, कटा लो, 16 चौक 64, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। सिर्फ एक ही आपका ऑप्शन है 4 से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 4.6875, ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने कॉमन निकाला था। देखो मैंने क्या किया, जो भी बोला गया है मैंने उसको सिर्फ लिखता गया, है ना। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझाना ही मेरा काम है, चाहे आपको एक बार में समझ में आए, 2 बार में समझ में आए, और अगर तब भी समझ में आए तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो बोला है, क्या बोला है, 25 का 25%, परसेंट को जब मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बटा 100, माइनस, फिर बोला है 25 का 25% का 25%, ये बोला है आपसे। मैंने क्या बोला, पहले कटा दो, 25 एकम 25, 25 × 100, 25 एकम 25, 25 × 100, 25 एकम 25, 25 × 100। अब देखो यहाँ पे 25/4, यहाँ पे का 25/4, मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया 25/4 को। अब देखो यहाँ से तो पूरा कॉमन निकल गया, ये वाला जो पहला जो टर्म है ये वाला, यहाँ से 25/4 पूरा निकल गया, तो अंदर में क्या बचेगा, एक, माइनस, अभी इस वाले में देखो ये वाला 25/4 निकल गया, तो और क्या बच गया, अब ये वाला 1/4 बचा मेरे पास, तो अंदर में क्या आ जाएगा, 1/4, क्या हो जाएगा ये 25/4, अंदर में क्या हो जाएगा, ये तिरछा गुणा होगा तो 4 एकम 4 माइनस 1/4। ठीक है, ये होगा आपका, कैलकुलेट कर लो, 25/4 गुणित 3/4, क्या हो जाएगा आपका 75/16। ठीक है, 16 चौक 64, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आपका है ऑप्शन नंबर ए, 4.6875, ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, 8400 का 32% प्लस 760 का 15% का मान क्या होगा। सेम कुछ नहीं करना आपको, जो बोला गया सिर्फ उसको लिखते जाइए। क्या बोले सबसे पहले, 8400 का मतलब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, का शाब्दिक अर्थ गुणा, 8400 का 32%, परसेंट को जब मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 32/100, प्लस 760 का मतलब गुणा, 15% को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बटा 100। क्लियर, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसल, यहाँ पे 5 किया 15, 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। क्लियर, अब क्या हो जाएगा आपका 32 चौक 128, क्या आपका आ गया 12, और क्या हो जाएगा 32 अट्ठे 256, 256 मतलब क्या हो जाएगा आपका 268। ठीक है, ये हो गया आपका, ये वाला जो टर्म है उसका क्या वैल्यू आया 2688, फिर प्लस
यहाँ पे 38 गुणित 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24 का 4, हाथ पे 2, 3 तिया 9 और हो जाएगा 9 2 11। ठीक, इसको जोड़ लो, क्या हो जाएगा 8 4 12 का 2, हाथ पे 1, 8 2 10 का 0, हाथ पे 1, 6 1 7 और 1 8, क्या हो जाएगा आपका आंसर 2802। 2802 आया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना, बस जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको आप सिर्फ लिखते जाइए, आपका आपका जो सॉल्यूशन है अपने आप होता चले जाएगा। सबसे पहले क्या बोला, 8400 का 32% लिख दो। 8400 का 32% को जब हटाओगे तो क्या हो जाएगा बटा 100। ठीक, 8400 गुणित 32 बटा 100। फिर क्या बोला, प्लस प्लस कर दो। फिर क्या बोला 760, तो लिख दो 760 का मतलब गुणा, तो 760 गुणा 15 बटा 100, क्योंकि मैं परसेंट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बटा 100। उसके बाद जो कट रहा है कटा दो, फिर क्या बचेगा आपका 2688 प्लस 114, जोड़ोगे कितना आएगा आपका 2802। ठीक, क्लियर यहाँ तक का। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, 400 का एक चौथाई 500 का कितने प्रतिशत है। अच्छा, बटा में कौन सा जाएगा, देखो यहाँ पे जाएगा 500 का वाला। ठीक है, अब 400 का एक चौथाई कितना होता है, 400 का एक चौथाई कितना होता है आपका 100 होता है ना, ये 100 होता है। मतलब क्या बोला है आपसे, ये जो 400 का एक चौथाई है मतलब जो ये 100 है, 100 जो है वो 500 का कितने प्रतिशत है ये बोला गया है। तो देखो आप पहले क्या करोगे, 400 का एक चौथाई निकालोगे कितना आएगा 100, फिर आप क्या करोगे 100 को बटा 500 करके परसेंट निकालोगे। तो देखो आपको डबल काम नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही बार में काम करना है ये सब चीज। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो क्या बोला है ये 400 का एक चौथाई, ये होगा 400 का एक चौथाई। क्या बोला गया, अभी अंश वाला वैल्यू है, हर में कौन सा आएगा 500, क्या हो गया 400 का एक चौथाई ये वाला, ये हो गया 500 का, कितना प्रतिशत है मतलब इंटू 100%। क्लियर यहाँ तक का, हर में कौन सा आएगा जिसके साथ का लिखा है मतलब 500, और 400 का एक चौथाई मतलब 400 गुणित 1/4। क्लियर, अब आप पूरा कर लो, यहाँ से कटा लो जो कट रहा है उसको पहले, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, और ये जो 4 है उसको ये कितने बार में काट देगा 100 बार में काट देगा। ठीक, तो क्या बचा आपका ऊपर में 100 बटा 5% काट दो इसको, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, कितना है आपका आंसर 20% आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, कुछ नहीं करना, बस जो बोला गया है उसको लिखते जाओ। क्या बोला है सबसे पहले, 400 का जो ये एक चौथाई है वो 500 का कितने प्रतिशत है। तो क्या करना, सबसे पहले 400 का एक चौथाई मतलब 400 गुणित 1/4, 500 का, तो 500 के साथ का जुड़ा है मतलब हर में कौन सा आएगा 500। देखो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, 400 बटा 500 गुणित 4 इंटू 100%। ये वाला लिखने में, ये वाला लिखने में और ये वाला लिखने में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो फाइनल आपका आंसर कितना आएगा 20%। क्लियर, चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, हमको बोला है 25% के 25% के बराबर क्या है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आप देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, आप सिर्फ लिखते जाइए 25%, जब मैं परसेंट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बटा 100, 25% के 25% मतलब 25 बटा 100 गुणित 25 फिर बटा 100 हो जाएगा जब परसेंट को हटाऊंगा तो। ये वाला 25% का मान ये, और के मतलब ये वाला गुणा, और ये वाला परसेंट को फिर जब करूंगा तो 25/100। ठीक, क्या हो जाएगा, ये 25 से कम 25 चौक, 25 से कम 25 चौक, क्या आ गया आपका 1/4 चौक कितना हो जाएगा नीचे में 16। ठीक है, अब इसको आप भाग दे के देखिए, 16 को जब आप 1 से भाग दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 0 नहीं आ रहा है तो फिर बोला 0 आ जाएगा, ये 16×5 = 80, 16×6 = 96, 0.06 वाला आपका आंसर है। कौन सा रहेगा आपका आंसर 0.06 वाला, मतलब ऑप्शन बी 0.0625, ये वाला आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो अगर आपको थोड़े से में आपको मतलब ऑप्शन से मैच खा गया तो आपको पूरा कैलकुलेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरे को पता चल गया कि 0.0 है,
अब देखो ऊपर वाले एक में तो 0.00 है, और थर्ड वाले में तो जीरो जीरो पॉइंट के बाद जीरो है ही नहीं, और डी में तो पॉइंट वाला है इसके बाद जीरो है ही नहीं। तो मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच खा रहा है कि 0.06 किस में आया मेरा, ऑप्शन नंबर बी में। तो आप इसका आगे कैलकुलेट मत कीजिए, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक, इसलिए अगर आपका आंसर आ गया है तो उस ऑप्शन से मैच कीजिए, अगर आपका आंसर सही है तो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी 0.0625 इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। जो बोले हैं उसको सिर्फ लिखते जाइए। क्या बोले हैं, x का जो है जो 10% है वो किसके बराबर है, y के 20% के बराबर है। अब चूंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको आप काट सकते हैं। सबसे पहले ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, और ये जीरो से ये जीरो कैंसल। अब देखो यहां से मैं इसको x और y को इसके बटे में ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, x बटा y बराबर, ये ऊपर में क्या है 2, और बटा क्या हो जाएगा, ये वाला एक आएगा तो क्या हो जाएगा 2/1। अब देखो x बटा y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, x अनुपात y बराबर क्या हो जाता है आपका 2/1। क्लियर, ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। एक बार और समझा देता हूं आपको इसको। ये सब आपका जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है व्यापम और सीजीपीएससी में, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, क्या बोले हैं, एक्स का 10% जो है वो वाई के 20% के बराबर है। मैंने क्या बोला, चूंकि दोनों बराबर है बोला गया है, तो दोनों साइड जो कॉमन होगा उसको आप काट सकते हैं। तो ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये जीरो कैंसल। अब x बटा y कर लो, ये वाला जो है ये इधर आ गया बटा के फॉर्म में, तो x बटा y बराबर ये क्या हो जाएगा, इस साइड कितना बचा 2, और ये जो एक है इसके बटा में आ जाएगा इस साइड वाला। तो जो x बटा y है एक्चुअली उसी का हम लोग अनुपात बोलते हैं, x अनुपात y बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 2/1। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन 32 क्या बोलता है, एक विद्यार्थी अपने 3 प्रश्न पत्रों में 90%, 60% तथा 54% अंक प्राप्त करता है। यदि इन प्रश्न पत्रों में कुल अंक क्रमशः 60, 150 तथा 200 हैं, तो उसका कुल प्रतिशत क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो बहुत लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले उसका पहला मतलब पेपर में कितना नंबर आएगा उसको कैसे निकालेंगे। पहला प्रश्न पत्र कितना का था, 100 का था, उसमें कितना पाया है 90%, तो 90/100 इसको पहले निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरा दूसरा प्रश्न पत्र में कितना नंबर पाया निकालने के लिए क्या करेगा वो 150 गुणा 60/100 करेगा। उसके बाद फिर तीसरा तीसरा प्रश्न पत्र में कितना पाया है 54%, तो टोटल कितना नंबर पाया होगा बोलेगा वो 200 गुणित 54/100। वो क्या करेगा, तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करेगा, फिर जितना नंबर आएगा सबको जोड़ेगा, फिर बटा टोटल मार्क्स करेगा। तो आपको देखो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा आपको, तो आपको ये सब अलग अलग नहीं करना है, आपको सब एक ही साथ करना है। मैंने कल मतलब कल आपको बताया था कि आप अपने स्कूल का परसेंटेज कैसे निकालते थे। मान लो आपका टोटल नंबर कितने का था 12वीं का, 500 नंबर का था, आपने कितना पाया था 400। तो टोटल जो मार्क्स रहता है वो हमेशा हर में रहता है, और जो प्राप्तांक होता है वो क्या होता है, हर में होता है। और चूंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए गुणा क्या करते हैं हम 100% का, मतलब अंश में कुल प्राप्तांक बटा टोटल जो नंबर का रहता है पेपर वो, मतलब टोटल मार्क्स नीचे में हर में रहेगा इंटू 100%, हम लोग यही करते हैं। तो सेम काम हमको इस क्वेश्चन में भी करना है, बट हमको सबको इसमें क्या बोला 3 प्रश्न पत्रों में बोले हैं, तो तीनों को अलग अलग ना निकाल के मैं सबको एक ही में निकाल दूंगा। कैसे निकालेंगे, देखो पहला प्रश्न पत्र कितने नंबर का था, 100 नंबर का था। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र 100 नंबर का था, उसमें कितना परसेंट नंबर पाया है 90%, तो 100 का 90%, परसेंट को जब मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बटा 100। यह होगा तो पहला प्रश्न पत्र का प्राप्तांक, प्लस दूसरा प्रश्न पत्र कितने नंबर का था 150 का था, तो हो जाएगा 150 कितना नंबर पाया है, मतलब कितना परसेंट नंबर पाया है 60%, तो 150 गुणित 60%, जब परसेंट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बटा 100, प्लस तीसरा में कितना नंबर का था वो 200 नंबर का था, कितना परसेंट पाया है 54%, तो 54 बटा ये हो जाएगा आपका 100। तो देखो ये टोटल प्राप्तांक मिल जाएगा मुझे, निकालूंगा तो
पहला 100 का 90%, पहला प्रश्न पत्र में। दूसरा में कितना, 150 का 60%, और तीसरा प्रश्न पत्र में 200 का 54%। पहला, दूसरा, तीसरा, जब मैं तीनों का जोड़ लूंगा तो कुल जो प्राप्तांक है, मतलब कुल प्राप्त प्राप्तांक, मतलब उस विद्यार्थी को जितना टोटल प्राप्त हुए हैं वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, बटा, ये तो हो गया कुल प्राप्तांक। ठीक है, अब बटा क्या होता है नीचे में, टोटल मतलब जितने नंबर का जो पेपर था वो रहता है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 प्लस 150 प्लस 200, ये है। ऊपर वाले में कुल प्राप्त प्राप्तांक बटा टोटल मार्क्स, ये हो गया इंटू 100%। इतना करना है आपको। अब जो कट रहे कटा दो। देखो ये 100 से ये 100 कैंसल, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसल। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब जोड़ दो इसको। ये क्या हो गया आपका, ऊपर में 90, यहाँ पे आपको क्या बचा 90, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 15 छक्को, ये भी हो जाएगा 90, 15 छक्को 90, प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 54 दूनी 108। ठीक है, ये हो गया आपका। बटा क्या हो जाएगा आपका, 200 300 400, ये हो जाएगा आपका 450। मतलब 90 प्लस 90 प्लस 108 बटा 450 गुणित 100% कर देंगे हम इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब और जो जो कट रहा है कटा दो। देखो ये जीरो, ये जीरो से कटेगा। ठीक है, और क्या कटेगा, ये 5 निया 45, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब ऊपर को जोड़ोगे कितना आएगा, 90 90 180, क्या हो जाएगा 288। ऊपर में कितना आया आपका 288 बटा 9 गुणित 2, इतना आया आपका। कटा दो आपका, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो आपका 9 दूनी 18, क्या बचा आपका 32 गुणित 2, 32 गुणित 2 मतलब 64%। तो टोटल प्राप्तांक उसका कितना मिला, 64%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। एक बार और समझ लो, आपको करना क्या है। देखो उसका 3 प्रश्न पत्रों में जो प्राप्तांक है उसको परसेंटेज के आपको फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद तीनों प्रश्न पत्रों का कुल अंक कितना था वो दिया गया है। तो इससे मैं पहला प्रश्न पत्र में उसको कितना नंबर मिला प्लस, दूसरा प्रश्न पत्र में कितना मिला प्लस, तीसरा प्रश्न पत्र में कितना मिला ये निकाल लूंगा। कैसे निकलेगा, पहला प्रश्न पत्र कितना का था 100, तो 100 का 90% प्लस दूसरा प्रश्न पत्र कितने का था 150 का, तो 150 का 60% प्लस तीसरा कितने का था 200 का, तो 200 का 54%। और मैं तीनों को जब जोड़ दूंगा तो मेरा हो जाएगा, वो जो विद्यार्थी है वो कितना नंबर पा रहे हैं वो हो जाएगा। तो वो किस में रहेगा, अंश में। तो ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे वो रहेगा अंश में, बटा टोटल कितने नंबर का था तीनों प्रश्न पत्र, वो हम हमारा हर में आ जाएगा। तो टोटल कितने नंबर का था, 100 प्लस 150 प्लस 200, मतलब 450 नंबर का था। तो बटा 450, चूंकि मैं प्रतिशत निकाल रहा हूं इसलिए इंटू 100%। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो, जो कट रहा है कटा दो, फाइनल आपका आंसर कितना आएगा 64%। क्लियर यहां तक का। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखो ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 5 का क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोलते हैं, किसी अंक का 25% भी है तो उस अंक का 40% कितना होगा। अच्छा, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया है। देखो यहाँ पे जो 20 दिया गया है, 20 दिया गया है, वो किसका वैल्यू है। आप बोलोगे 25% का वैल्यू है, ये जो 20 दिया गया है, मतलब जो 20 है वो 25% का मान है। अब मुझे निकालना किसका मान है, 40% का मान निकालना है। क्लियर, समझ में आया। जो डाटा आपको दिया गया है, हमको क्या दिया गया है 25% जो है वो 20 है, तो ऊपर क्या लिख दो 20। अब चूंकि ये 20 है वो मेरा 25% का मान है, इसलिए 20 बटा 25 गुणित क्या करूंगा जिसका निकालना है इंटू 40%, मतलब 20 बटा 25% गुणित 40%। कटा दो इसको, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, क्या हो जाएगा 8 गुणित 4 मतलब 32। ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर 32, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। एक बार और समझा देता हूं आपको। देखो आपको किसी अंक का 25% का मान दिया गया है और आपको 40% का मान पूछा है। ठीक है, तो 25% का जो मान दिया गया है वो अंश में आएगा, मतलब जो 20 है वो अंश में आएगा। हर में क्या आएगा 25%।
हमको निकालना किसका है, 40% का। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32। कितना है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर यहां तक का। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है, यदि एक संख्या का 25% 75 है। देखो आपको 25% का मान दिया गया है 75, और आपसे पूछा क्या गया है 45% का मान कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है आपके व्यापम के एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के बनाना। आपको 25% का मान दिया है 75, और आपको निकालना क्या है 45% का मान। तो जो 75 है वो मेरा किसका मान है, 25% का मान है। मुझे निकालना क्या है, 45% निकालना है। क्लियर। अब देखो ये परसेंट से परसेंट कैंसल, 25 एकम 25, 25 दिया 75, क्या बचा ऊपर में 3 गुणित 45, मतलब 135 आएगा आपका आंसर। 135 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर यहां तक का। मतलब 25% का जो मान आपको दिया है वो आएगा आपका अंश में। सेम पिछला क्वेश्चन में क्या आगे थे, 25% का मान 20 था, तो 20 ऊपर में आ गया था। ठीक है, वैसे सेम यहाँ भी करना है। 25% का मान कितना है 75, तो 75 किसका मान है, 25% का मान है। मुझे निकालना किसका है 45% का, तो जिसका निकालना है उसको गुणा कर देते हैं, गुणित 45% का। देखो ये जो बटा वाला में है, इन लोग का जो सामने रहेगा वो डाटा सेम रहेगा। मतलब देखो ये जो 25% ये परसेंट वाला है, और जो मैं गुणा करूंगा वो भी मेरा परसेंट वाला है ये। ठीक है, मतलब बटा 25%, ऊपर में गुणा किससे होगा 45% से। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 24 का x% 60 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है, आप बस लिखते जाइए। क्या बोले हैं, 24 का मतलब क्या होता है गुणा, x%, जब मैं परसेंट उठाऊंगा क्या हो जाएगा बटा 100। क्या बोला है 24 का x% 60 है, मतलब 24 गुणित x बटा 100 बराबर कितना दिया है मेरे को, दिया गया है 60। ठीक है, अब कटा लो इसको, 4 चौक 6 चौक 24 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 25 चौक 100। ये क्या हो जाएगा आपका 6, ये 10 बार में काटेगा, 6 दाम 60। क्या हो जाएगा आपका x बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 इधर जाके गुणा हो जाएगा, भाई हर में है, तो अपोजिट साइड जाके किस में हो जाएगा, वो अंश में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 गुणित 25, मतलब x बराबर 250। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, बस आप ना ध्यान रखना, जो बोलते जाते हैं आप उसको सिंपल लिखते जाइए, आपको समझ में आया चाहे मत आए, जैसे ही आप लिख दोगे आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होने लग जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया, क्वेश्चन में बोला 24 का x%, तो 24 का मतलब होता है गुणा, तो 24 गुणित x, क्योंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाने के लिए मैंने क्या किया बटा 100, तो क्या होगा मेरा 24 गुणित x बटा 100। अब मुझे दिया गया इसका मान कितना 60, तो बराबर 60। अब कैलकुलेट कर लो, जो कट रहा है कटा दो। ठीक, तो आपका आपका इससे क्या है x का मान मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोलता है, x को x के x प्रतिशत से भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है, तो x का मान क्या है। देखो आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन लगेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ सीधा आप लिखना चालू कर दो। सबसे पहले क्या बोला है, x को, ठीक है, x को x के x प्रतिशत से भाग देने पर, मतलब जो ये x है उसको मैं किससे भाग दूंगा, x के x प्रतिशत से भाग दूंगा। ठीक है, यही बोले है ना। देखो ये बोला है x को x के x प्रतिशत से भाग देने पर x प्राप्त होता है, बराबर क्या होगा x होगा। ठीक है, अब इसको काट दो इसको। अब देखो ये ऊपर वाला x एक नीचे वाला x को काट देगा, तो क्या बचेगा ये आपका, यहाँ पे ऊपर में बचेगा एक, ये हो जाएगा आपका x। और जब परसेंट है ये वाला जो परसेंट है x%, उस परसेंट को हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, बटा 100 बराबर, इधर क्या बचा आपका x। अब जब मैं इसको पक्षांतर करूंगा, तो देखो हर का जब हर होता है तो वो क्या हो जाता है अंश में कन्वर्ट हो जाता है।
है ना। तो देखो ये 1/x, x जो है हर में है और यहाँ पे हर का भी हर है, क्योंकि देखो x/100 है, क्योंकि x तो ऑलरेडी हर है और बटा 100 है, मतलब हर का भी हर है। तो ये जो 100 है वो ऊपर में आके क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 100, 100/x, और इधर क्या है आपका x। अब मैं उधर x को ट्रांसफर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 100, और ये अब इधर जाके गुणा हो जाएगा x के साथ, तो x गुणित x होगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। तो x का मान जो क्या मिला, 10 मिला, ये है आपका आंसर। क्लियर। x का मान कितना मिला, 10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, एक बार आपको समझा देता हूं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा क्लास आपको कैसा लगा। ठीक। देखो क्या बोला है, आप सिर्फ लिखते जाओ, क्या बोला है, एक्स को एक्स के एक्स प्रतिशत से भाग देने पर, लिख लो एक्स को एक्स के एक्स प्रतिशत। अब मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे प्रतिशत को बटा 100। ठीक, यही बोला ना, एक्स को एक्स के एक्स प्रतिशत से भाग देने पर एक्स प्राप्त होता है। ठीक, अब कटा दो एक्स, ये एक्स, ठीक, ऊपर में क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, हर का हर अंश बन जाता है, तो क्या हो जाएगा 100/x बराबर x। अब इसको जब मैं ट्रांसफर करूंगा, इधर को x को ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, ये जब मैं स्क्वायर को उठाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 10। तो x का मान कितना है आपका 10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। देखो आपको 40% का मान दिया गया है 20 और आपको 25% का मान निकालना है। कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दिया गया है 20 उसको आप अंश में लिख दो। किसका मान है ये मान है आपका 40% का। आपको निकालना किसका है, 25% का, तो गुणा 25%। ठीक, जो वैल्यू दिया गया है 40% का मान कितना दिया गया है 20, तो अंश में क्या आएगा 20, 20/40%, निकालना क्या है 25 का मान। तो 20/40% गुणित कितना हो जाएगा 25%। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, और ये परसेंट से वाला परसेंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा आपका 25/2 बराबर 12.5, 12.5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला गया है यहाँ पे, यदि a का 60% b का 3/4 हो तो a अनुपात b क्या होगा। अच्छा, क्या बोला गया यहाँ पे, a का 60%, मैंने क्या बोला, बस आप लिखते जाइए, सॉल्व खुद अपने आप होता जाएगा। क्या बोला है, a का मतलब गुणा, 60% मतलब क्या हो जाएगा 60%, मतलब मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बटा 100, मतलब a गुणा 60/100, ये किसके बराबर है, b के 3/4 के, मतलब b गुणा 3/4। अब कटा दो इसको, 20 × 3 = 60, ये हो जाएगा 20×5। अब देखो इधर भी 3 है, मतलब लेफ्ट साइड भी 3, राइट साइड भी 3, तो ये 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं b को इधर ट्रांसफर कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये a/b। अब जो यहाँ पे a के साथ 3/5 था, उसमें का जो हर में 5 है, वो जब मैं उसको राइट साइड ट्रांसफर करूंगा तो जो हर है वो अंश में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब यही जो a/b है वही मेरा क्या है, a अनुपात b, मतलब कितना है इसका मान 5/4। ये है मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी 5/4। क्लियर। एक बार बता देता हूं आपको इसको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। ए का 60% मतलब ए गुणित 60/100 बराबर बी गुणित, बी का 3/4 के बराबर है, मतलब बी गुणित 3/4। मैंने यहाँ पे कटा दिया, 20×3 = 60, 20×5 = 100। ठीक है, क्या बचा था यहाँ पे, ए गुणित 3/5 बराबर बी गुणित 3/4। मैंने क्या बोला, देखो लेफ्ट साइड भी 3 है,
राइट साइड भी 3 है, तो दोनों को कटा दो। अब इस a को इधर ट्रांसफर कर लो, तो a बटा b हो जाएगा, और जो ये 5 जो हर में है वो राइट साइड आके क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, है ना। तो a जो राइट साइड जो अंश है वो लेफ्ट आके क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो b जो है अंश में था राइट साइड, तो लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा, वो हर हो जाएगा। उसी प्रकार जो बटा 5 था, मतलब जो हर में 5 था वो राइट साइड जाके अंश में चले जाएगा, मतलब जो 5 है वो अंश में चले जाएगा बटा 4। क्या आ गया आपका, a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 4। क्लियर यहां तक का, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलते हैं, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो, तो y x का कितने प्रतिशत होगा। ठीक, आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है आप उसको सिंपल लिखते जाइए। क्या बोला है, x माइनस वाई का 50% किसके बराबर है आपका, x प्लस वाई के 30% के बराबर है। ठीक, यहां से प्रतिशत कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है वो। अब इधर एक जीरो और इधर का एक जीरो, ये भी कैंसिल। अब गुणा कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस 5y बराबर, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y। अब x वाले को लेफ्ट साइड ले आइए और y वाले को राइट साइड ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 5x, उधर जो प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3x बराबर 3y। चूंकि इधर माइनस 5y था लेफ्ट साइड, तो राइट साइड आके क्या हो जाएगा वो प्लस 5y, मतलब 2x बराबर 8y। अब देखो ये भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 2 2 चौक 8, मतलब x बराबर 4y। ये आपको आ गया इक्वेशन। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, देखो तो y x का कितने प्रतिशत है। देखो y x का मतलब x का जो वैल्यू है वो हर में आएगा। अब देखो मैं x का वैल्यू कितना निकाला 4y, मतलब बटा में क्या आ जाएगा x, है ना, बटा में क्या आएगा x, और चूंकि x का वैल्यू कितना है 4y, तो हो जाएगा 4y। अब अंश में क्या होगा y, यही बोला ना जो y है वो x का, तो y बटा x, और x का मान कितना है 4y। अब प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100%, y से y कैंसिल, और ये 4 25 में काट देगा, तो क्या आपका आंसर आया 25% आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, किसी शहर में पुरुषों एवं महिलाओं में अनुपात 12 अनुपात 13 हो, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। देखो यहाँ पे आपको एक शहर में पुरुष और महिला, मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया गया है 12 अनुपात 13, तो पूछा गया है तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। अब बहुत लोग क्या करेंगे 12 और 13 को कुछ और मान लेंगे, मतलब 12 को 120, 13 को 130, ऐसा कुछ मान लेंगे। बट मैं बोलूंगा जब भी आपको रेशियो दिया गया है और आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं निकालना है, तो आप उसको जो रेशियो दिया है उसी को आप उसका एक्चुअल मान लो। मतलब जो पुरुष का जो रेशियो है 12, उसको आप एक्चुअल मान लो, मतलब जो पुरुष की संख्या कितना है 12 है, और महिला का रेशियो कितना दिया गया है 13, मतलब आप मान लो जो पुरुषों की संख्या है, जो पुरुषों की संख्या है वो कितने हैं 12, और जो महिला है उनका संख्या कितना है 13, तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे 12 पुरुष और 13 महिला, मतलब 25 लोग टोटल हो गए। ठीक है, अब क्या बोला है, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। देखो महिलाओं का प्रतिशत पूछा है, तो महिला कितने हैं 13 महिला है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर में, और बटा टोटल में रहता है, तो टोटल लोग कितने हैं 12 पुरुष और 13 महिला, मतलब टोटल कितने लोग हैं 25 लोग हैं। 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100%। जब भी आपको रेशियो दिया हो और आपको एक्चुअल डाटा ना पूछा हो, मतलब पुरुष एक्चुअल में कितने लोग थे, महिला कितने लोग थे, सिर्फ आपको रेशियो देके परसेंटेज निकालना हो, तो आप जो रेशियो दिया है उसी को आप उसका एक्चुअल मान लेना। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, तो क्वेश्चन देखो मैंने क्या बोला, किसी शहर में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 12 अनुपात 13 है, तो जो आपको अनुपात दिए है उसी को आप उन लोगों का एक्चुअल संख्या मान लो। मतलब जो पुरुष है वो 12 है
और जो महिला है वो 13 है, मतलब 12 पुरुष 13 महिला, तो टोटल कितने लोग हो गए? 12 13 25। हमको क्या निकालना है? तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत। महिला कितने लोग हैं? 13 महिलाएं हैं। टोटल कितने हैं? 25। तो 13/25 हो जाएगा। क्योंकि मुझे प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणित 100%। ठीक, काट दो, 25 एकम 25, 25 तक 100। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका? 13 चौक 52, 13/52%। ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? यदि P बराबर 200 का 25% तथा Q बराबर 200 का 50% का 10% है, तब P माइनस Q। देखो आपको P का मान दिया गया है और Q का मान दिया गया है, तो आपको निकालना क्या है? P माइनस Q। ठीक है, P माइनस Q निकालने के लिए सबसे पहले P का मान जो दिया है उसको लिखते जाओ। P क्या दिया है? 200 का मतलब गुणा 200 का 25% मतलब 25 बटा, परसेंट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 25/100 माइनस क्यू कितना दिया गया है? 200 का मतलब गुणा 50% मतलब 50% मतलब 50/100, इसका भी 10%। 200 का 50% का 10%, 10% मतलब 10/100। जो कट रहा है कटा दो, यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा आपको? यहाँ पे गुणा कर लो, 25 दूनी 50। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका? ये 5 दूनी 10। क्या है आपका? 50 माइनस 10 मतलब 40 आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आपको P माइनस क्यू निकालना था। P का वैल्यू मुझे दिया गया है, Q का दिया गया है, बस उसको पुट कर दो। P बराबर क्या दिया है? 200 का 25% मतलब 25/100 माइनस 200 का 25% माइनस 200 का 50% का 10%। ठीक, जो जो कट रहा है कटा दो, क्या बचेगा? 50 माइनस 10 मतलब 40। ये है आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 की ओर। अगला क्वेश्चन 42 क्या बोल रहा है? यदि x y का 80% है, तो y जो है वो 2x का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या बोला है? x जो है y का 80% है, तो आप इसको सिंपल लिख दो। जो x है वो जो है y का 80% मतलब 80/100 है। आपको ये बोला गया है, क्या काट दो इसको? हाँ, 20 चौक 20 पंचे, मतलब जो x का मान में कितना मिल गया? 4/5y। ये मुझे x का मान मिल गया 4/5y। पहले स्टेटमेंट से जो बोला गया है x y का 80% है, उससे मुझे x का मान मिल गया। फिर क्या बोला है? y 2x का। तो बटा, अब मुझे y निकालना है। y जो है 2x का कितना प्रतिशत है? तो देखो यहाँ पे हर में कौन सा आएगा? का वाला, मतलब बटा 2x आएगा यहाँ पे। मतलब ऊपर में क्या आएगा? अंश में x, x बटा 2x इंटू 100%, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखो y और x का मान कितना है? यहाँ पे 2 है, और ये जो मैं x लिखा हूं, ये जो x, ये बुरा नहीं है ना, ये x ऊपर वाला, तो ये जो x है उसका मान कितना है मेरा? 4/5y। तो यहाँ पे मैं x का मान रख देता हूँ 4/5y इंटू 100%। देखो y से y कैंसिल। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा ये? अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ। अब देखो ये 4/5 है, मतलब हर का भी हर है, मतलब जो 5 है ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 बटा क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 4 गुणित 100%। और कटा दो इसको, 4 काट देगा इसको 25 बार में, 25 चौक 100। कितना है आपका? 25 पंचे 125/2%। क्या हो जाएगा आपका? 2 छक्को 12, 2 दूनी 4, 62.5% आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, एक बार और समझा देता हूं मैं आपको इसको। आपको जितना बार भी मेरे को समझाना पड़े ताकि आपको अच्छे समझ में आए, मैं उतने बार समझाऊंगा।
सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स वाई का 80% है, मतलब मुझे यहाँ से एक्स का मान मिलने वाला है। लिख दो यहाँ पे एक्स जो है वाई का 80% मतलब 80/100 बोला है। कटा दो इसको, 20 चौक 20 पंचे, तो मेरे को यहाँ से x का मान मिल गया 4/5 पाई, ये मुझे x का मान मिल गया। अब मुझे निकालना है y जो है 2x का कितना है। देखो मैंने क्या बोला, जिसके साथ का या से लिखा रहेगा वो हमेशा हर में रहता है, मतलब नीचे क्या हो जाएगा 2x रहेगा, 2x है ना, 2x रहेगा यहाँ पे। और देखो x का मेरा वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू मैं सीधा यहाँ पुट करूंगा इस बार, ठीक है। तो मैं सीधा x का वैल्यू पुट कर देता हूँ, मतलब ये 2 गुणित 4/5 वाई है ये, ठीक है। तो हर में क्या आ गया 2x आ गया। y मतलब y जो है 2x का कितना है, मतलब अंश में क्या आएगा मेरा y आएगा, ठीक। तो मैं क्या हो जाएगा, प्रतिशत निकालने हैं तो इंटू 100%। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, y/2 गुणित 4/5 पाई इंटू 100%, ठीक। कटा दो, जो करना है इसको, ये y से y कटेगा, और ये 4 का कटेगा 25 बार में। अब देखो ये हर का हर है ना, 4/5 है, तो हर का हर मतलब वो अंश में आ जाता है, मतलब 5 ऊपर आ जाएगा बटा 2, और यहाँ पे क्या है गुणित 25, क्या हो गया आपका 25 पंचे 125, 125/2 बराबर 62.5% आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक का। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 43 चालू होने वाला है, जो कि अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यही खत्म करता हूँ। आई होप आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा पहला क्लास नहीं देखा होगा प्रतिशत का, तो प्लीज आप मेरा पहला क्लास भी देखो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा जो दोनों क्लास है वो कैसा लगा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।